Take out illustration number 26. Take out illustration number 26, page number 7.51. Page number 7.51, illustration number 26. देख क्या कह रहे हैं, X Limited invited application for 20,000 shares. 20,000 shares of rupees 10 each. 10 each, payable as under 3 on application, 3 on allotment, rupees 2 per share on final call and 2 per share on first call and 2 per share on final call. यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा. ये सारे क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं आपको, जो मैं अभी क्लास में करवा रहा हूँ. तो टेक आउट योर कॉपी पेन एंड डू दिस क्वेश्चंस. आप मेरे साथ करेंगे क्वेश्चंस. तो एक कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर्स इशू कर रही है. 20,000 शेयर्स इशू कर रही है और रुपीज 10 ईच के. पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 2 ऑन फर्स्ट कॉल, सॉरी अलॉटमेंट पे कितना है, 3 ऑन अलॉटमेंट, पेबल 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड पेबल 2 ऑन सेकेंड कॉल. ठीक है, कह रहा है फाइनल कॉल हैज नॉट मेड, मतलब 20,000 एप्लीकेशन रिसीविंग, 20,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीविंग. फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी. An applicant to whom to had been allotted 100 shares failed to pay the allotment and first call money. एक शेयरहोल्डर है हमारा, जिसको हमने 100 शेयर्स क्या करे थे, अलॉट किए थे. 100 शेयर्स क्या करे थे, अलॉट करे थे. He failed to pay the allotment and first call money. उसने allotment and first call money पे नहीं करा. And after first call his share is forfeited after the first call. और फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया, फाइनल कॉल मंगाई नहीं. फिर आगे लिखा है his shares were forfeited after the first call and immediately reissue at 8.5 per share. और रीइश्यू कर दिया कितने में, 8.5. इन शेयर्स को रीइश्यू करा कितने में, 8.50 पर शेयर के हिसाब से इनको दोबारा क्या करा, री इशू कर दिया. अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है द बुक्स ऑफ कंपनी. कंपनी की बुक्स में इसकी आपको एंट्रीज पास करनी है. राइट, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है. तो लिखिए फर्स्ट एंट्री. राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 20,000. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 3 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 इंटू 3. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3. सेकेंड एंट्री करेंगे अपन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, 20,000. तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 3. एनी डाउट इन दिस टू एंट्री? इन दो एंट्री में किसी को कोई डाउट? नाउ थर्ड एंट्री. थर्ड एंट्री करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 3 to share capital account
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 3। अब नेक्स्ट एंट्री करनी है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। लेकिन क्या करें, एक शोल्डर है जिसको हमने 100 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो टोटल कितने शेयर्स थे? 20,000 थे। तो आउट ऑफ 20,000 एक शोल्डर जिसको हमने 100 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, यानी अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ आपको कितने से? 19,900 शोल्डर से आपको आपका अलॉटमेंट मनी क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो एंट्री क्या पास होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा? 19,900 इंटू 3 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 19,900 इंटू 3। बताइए एंट्री नंबर 3 और 4 में कोई डाउट किसी को? एनी डाउट इन एंट्री नंबर 3 एंड 4? नाउ नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to share capital account 20,000 into 2, 20,000 into 2। अब क्या हुआ? टोटल 20,000 शोल्डर्स थे, उसमें से एक शोल्डर जिसको 100 शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे, उसने क्या करा? फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। यानी जो फर्स्ट कॉल मनी है वो आपको कितने से रिसीव होगा? 19,900 शोल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी क्या होगा? रिसीव होगा। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 19,900 इंटू 2 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 19,900 इंटू 2। अब क्या हुआ? आफ्टर द फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। तो शेयर काय पे इशू है? पार पे। शेयर अपन ने काय पे इशू किया है? पार पे। और कंपनी इसके शेयर्स क्यों फॉरफिट कर रही है? क्योंकि इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो कल मैंने आपको बताया था कि फॉरफीचर में क्या करते हैं कि सामने वाले शेयरहोल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हम अलॉट करते हैं, उन सारे शेयर्स को कंपनी क्या करती है? कैंसिल कर देती है। कंपनी उन सारे शेयर्स को क्या करती है? कैंसिल कर देती है। तो इससे कंपनी की कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो जब भी आप शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। और किससे डेबिट करेंगे उसको? कॉल्ड अप कैपिटल से। किससे डेबिट करेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल से। कॉल्ड अप कैपिटल से। कोई बताएगा यहाँ पे अब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? यस, वेरी गुड, 8 रुपीज। कंपनी ने अभी 3 एप्लीकेशन में मंगाए, 3 अलॉटमेंट पे और 2 फर्स्ट कॉल पे। तो 3 + 3 कितना हुआ? 6, 6 + 2 कितना हुआ? 8। कंपनी ने सेकंड कॉल अभी मंगाई नहीं 2 रुपीज की, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 8। क्रेडिट किसको करेंगे? सबसे पहले किसको क्रेडिट करते हैं? जिन कॉल का पैसा शेयरहोल्डर्स ने पे नहीं करा उनको क्रेडिट करेंगे। तो शेयरहोल्डर ने क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो यहां जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे नहीं करा? अलॉटमेंट पे 3 रुपीज पे नहीं करे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा? फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज पे नहीं करे। एंड टू शेयर
टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना फॉरफिट होगा, जो कैपिटल अमाउंट अभी शेयर होल्डर ने दिया है। तो शेयर होल्डर ने केवल एप्लीकेशन मनी दिया है 3 रुपीज का, इसके सिवा कुछ भी नहीं दिया। तो ये जो शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी दिया 3 रुपीज का, इसको कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो ये एंट्री होगी शेयर्स को फॉरफिट करने की। बताइए इस एंट्री नंबर 7 में कोई डाउट किसी को? एनी डाउट इन एंट्री नंबर 7? अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कि सेकंड कॉल तो कंपनी ने मंगाई नहीं, और फर्स्ट कॉल के बाद इन शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने इनको 8.5 पर शेयर के हिसाब से दोबारा री इशू कर दिया। अब यहां पे फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ। कल मैंने बताया था व्हाट इज मीन बाय फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जो मंगाना था वो मंगा लिया, अब आगे और कुछ नहीं मंगाना। बट यहाँ पे फुल्ली पेड अप वर्ड यूज नहीं हो रहा। तो अभी मेरे शेयर की वैल्यू कितनी है? कंपनी ने सेकंड कॉल तो मंगाई नहीं, तो अभी हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है? 3 + 3 + 2। अभी हमारे शेयर की वैल्यू है 8 रुपीज। तो हम अपने 8 रुपीज के शेयर को कितने में री इशू कर रहे हैं? 8.5 रुपीज में। 8.5 रुपीज में, यानी 8 रुपीज के शेयर को 8.5 में री इशू किया जा रहा है। यानी 0.50 का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। 0.50 का क्या हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। तो एंट्री क्या होगी शेयर्स को री इशू करने की? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैसे री इशू हो रहा है? प्रीमियम पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 × 8.5 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 × 8 and to securities premium account, to securities premium account 100 × 0.5, 100 × 0.5। बताइए समझ में आई री इशू की एंट्री? अभी हमारी शेयर की वैल्यू कितनी है? 8 रुपीज है। 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, कितना है? 8। तो 8 के शेयर को 8.5 में री इशू कर रहे हैं, यानी 50 पैसे का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। अब कल क्या बताया था मैंने? एनी डाउट इन एंट्री नंबर 8? ये अपन ने एंट्री पास करी शेयर को री इशू करने की। कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि ये जो शेयर फॉरफिट करते हैं, तो शेयर फॉरफीचर के जो अमाउंट है इसको यूटिलाइज करते हैं। काय में यूटिलाइज करते हैं? अगर आपने शेयर्स को री इशू करा है और शेयर्स को री इशू करते समय अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो उस लॉस और एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, उस लॉस और एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए इस शेयर फॉरफीचर को अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। और अगर शेयर्स को री इशू करने के बाद जो शेयर्स आपने री इशू करे उनका अगर कुछ पैसा री इशू करने के बाद अगर री इशूड शेयर्स का कोई पैसा अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बच गया, रिमेनिंग रह गया, तो उस पैसे को अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते हैं? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट किया? 100 × 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट, कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे? 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितने शेयर री इशू करे? 100, पूरे 100 शेयर। और इसमें से अपन माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। तो शेयर को हमने डिस्काउंट पे री इशू नहीं करा, यानी डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर कितना हो गया? 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये आपका? 300 - 0, यानी कितना हो गया? 300। तो शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे कितने? 300 रुपीज। बताइए किसी भी एंट्री में कोई भी डाउट हो तो पूछिए। एनी डाउट इन एनी एंट्री? एंट्री नंबर 9 में हमने ये किया
कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि शेयर्स को री इश्यू करने के बाद, पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि अपन ये जो शेयर फॉरफिट करते हैं तो उस समय जो फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट आप क्रेडिट करते हो, शेयर फॉरफीचर अमाउंट में जो अमाउंट आप क्रेडिट करते हो, इसको यूटिलाइज किया जाता है टू राइट ऑफ द लॉस और एक्सपेंस ऑन री इश्यू ऑफ शेयर। अगर आपने शेयर्स को री इश्यू करा है और री इश्यू करते समय अगर आपको कोई एक्सपेंस हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए शेयर फॉरफीचर को यूज किया जाता है, राइट, इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। और अगर शेयर को री इश्यू करने के बाद जो जितने भी नंबर ऑफ शेयर आपने री इश्यू करे हैं, उन शेयर्स को री इश्यू करने के बाद भी उन री इश्यूड शेयर्स का अगर शेयर फॉरफीचर में कुछ बैलेंस बचेगा तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका फॉर्मूला बताया था इसको कैलकुलेट करने का, क्या था फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, तो कितना था 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 100 और डिस्काउंट कितना है 0, तो कितना हो जाएगा 300। तो ये 300 रुपीज क्या ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। अब इसका कंसेप्ट समझाया था मैंने। अगर कंसेप्चुअली अगर आप देखते हैं तो क्या है, आपने 100 शेयर्स को री इश्यू किया था, एक शेयर पे कितना फॉरफिट किया था 300, यानी आपके पास री इश्यूड शेयर्स का 300 था फॉरफीचर में। आपने इसमें से कोई एक्सपेंस या कोई लॉस राइट ऑफ किया क्या, नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा 300 रुपीज का ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में, का ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। बताइए अब समझ में आई है ये एंट्री नंबर 9, इज इट क्लियर। ये जो एंट्री नंबर 9 है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलिए एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। आपको ऐसी एक सिचुएशन बना के दे देगा कि जैसे एक शेयर होल्डर जिसको 100 शेयर्स अलॉट करे, उसने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा और फिर उसके शेयर्स को 8.5 में री इश्यू कर दिया, तो वो आपसे पूछेगा बताओ हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री नंबर 9 को समझना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ओके चलिए, नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 27, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 27। क्या कह रहा है, दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच। दिनेश लिमिटेड है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन साथ के साथ करिए आप कॉपी में, तब ढंग से प्रैक्टिस होगी, कॉपी में करो आप मेरे साथ। क्या कह रहा है, दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच। तो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है और ₹10 ईच। पेबल 1 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 2 ऑन अलॉटमेंट, पेबल 3 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड रिमेनिंग कितना बचा, 3 + 2 6, 6 + 1 7, तो 10 में से 7 आगे, रिमेनिंग बचा 3। तो कह रहा है जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है उसमें बैलेंस अमाउंट मंगाएंगे, तो बैलेंस कितना बचा, ₹3 बैलेंस बचा। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई, 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ,
रिसीव हुई। राम टू whom 100 shares has been allotted, राम जिसको कंपनी ने कितने 100 शेयर्स ओके मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 3 + 2 6, 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हुआ 6, तो 10 में से 6 हो गए, रिमेनिंग बचे 4। राम टू whom 100 shares has been allotted, राम जिसको हमने 100 शेयर्स क्या करे अलॉट करे, फेल टू पे द अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, फेल टू पे द अलॉटमेंट, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा एंड जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट हिज शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी। श्याम, श्याम टू whom 150 shares has been allotted, श्याम जिसको 150 शेयर्स क्या हुए थे अलॉट हुए थे, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, एंड हिज शेयर इज फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, एंड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल हिज शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी। आफ्टरवर्ड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल was made। मोहन, मोहन, मोहन टू whom 50 shares has been allotted, मोहन जिसको 50 शेयर्स अलॉट हुए थे, फेल टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी, एंड हिज शेयर इज आल्सो फॉरफिटेड, एंड इसके शेयर्स भी कंपनी ने क्या करे फॉरफिट कर लिए। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशू, इन सारे शेयर्स को री इशू कर दिया, कैसे ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। व्हाट इज मीन बाय फुल्ली पेड अप? फुल्ली पेड अप का मतलब जो मंगवाना था अभी मंगवा लिया, इन फ्यूचर अभी शेयरहोल्डर से और कुछ नहीं मंगवाएंगे। तो 10 के शेयर के 9 रुपीज ही मंगाए और कुछ और कह रहा है कि अब आगे फ्यूचर में और कुछ नहीं मंगवाएंगे। तो 10 के शेयर को 9 में री इश्यू कर रहे हो, यानी 1 रुपीज का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, 1 रुपीज का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? एनी डाउट इन द क्वेश्चन? चलिए राइट फर्स्ट एंट्री, राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 10,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 into 1, application money is 1 per share, 10,000 into 1. Write second entry for allotment of shares, write second entry for allotment of shares. Entry will be share application account debit, share application account debit 10,000 into 1 to share capital, to share capital 10,000 into 1, 10,000 into 1, right? Any doubt in entry number 1 and 2? Clear hai? Now write entry number 3, entry number 3 for allotment money due, for allotment money due. Write journal entry for allotment money due. Share allotment account debit, share allotment account debit to share capital account, to share capital account 10,000 into 2, 10,000 into 2. ये जर्नल एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नाउ टोटल 10,000 शेयरहोल्डर्स थे, इसमें से एक शेयरहोल्डर था मिस्टर राम, जिसको हमने 100 शेयर्स अलॉट करे थे। कह रहा है उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा,
तो आउट ऑफ 10,000 100 शेयरहोल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, यानी अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हुआ है कितने से? 9,900 शेयरहोल्डर से हमें अलॉटमेंट मनी क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,900 इंटू 2, 9,900 इंटू 2। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में? जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने राम के शेयर्स को फोरफीट कर लिया, जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट। तो फोरफीचर की क्या एंट्री होती है? फोरफीचर में क्या होता है कि सामने वाले शेयरहोल्डर को कंपनी ने जितने भी शेयर्स अलॉट करे हैं, कंपनी उसके शेयर्स को क्या करती है? कैंसिल कर देती है। तो इससे क्या होगा? कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल से। किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। कोई बताएगा कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल अभी? व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? वेरी गुड, 3 रुपीज। वन, अभी कंपनी ने केवल 1 रुपीज एप्लीकेशन का मंगवाया है एंड 2 रुपीज अलॉटमेंट के मंगाए, बस, और कुछ नहीं मंगवाया। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 3। तो जब शेयर्स को फोरफीट करते हैं तो क्रेडिट क्या होता है? दो चीजें क्रेडिट होती हैं। एक तो जिस कॉल का अमाउंट पे नहीं करा वो कॉल क्रेडिट होती है। तो क्या पे नहीं करा है? अलॉटमेंट पे नहीं करा है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाउ मच? 100 इंटू 2। तो दो चीजें क्रेडिट करते हैं, तो जिन कॉल्स का पैसा नहीं दिए तो वो क्रेडिट होता है, और क्या क्रेडिट होता है फोरफीट करते समय? शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, जितना भी कैपिटल अमाउंट अभी रिसीव हुआ है उस कैपिटल अमाउंट को कंपनी फोरफीट कर लेगी। तो राम से कितना अमाउंट रिसीव हुआ कंपनी को? राम से कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है? राम से कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ बताओ? यस, 1 रुपी। 100 कहां से हो गया? कितना? 1 रुपी। केवल इसने एप्लीकेशन मनी पे करा है, तो कितना? 1। तो 100 इंटू 1 कितना हो गया? फोरफीचर में कितना जाएगा? 100 रुपीज जाएंगे, राइट। अब सुनना बहुत ध्यान से एक चीज, क्या बोला मैंने अभी? कि जब एक कंपनी शेयर्स को फोरफीट करती है तो फोरफीचर में क्या होता है? सामने वाले शेयरहोल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होते हैं, कंपनी उन शेयर्स को क्या करती है? कैंसिल कर देती है। तो कंपनी ने राम के 100 शेयर्स को फोरफीट कर लिया। तो कंपनी ने कितने शेयर री इश्यू किए, कितने शेयर इश्यू किए थे? 10,000। 10,000 में से 100 शेयर्स कंपनी ने फोरफीट कर लिए, मतलब ये शेयर कंपनी के कैंसिल हो चुके हैं। यानी अब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी रह गई? 9,900। कितनी रह गई है? 9,900 रुपीज रह गई है।
चलिए लिखिए अब एक बार जब तक। क्या हुआ, 10,000 शेयर्स क्या करे थे, रीइश्यू करे थे। आउट ऑफ 10,000 कंपनी ने 100 शेयर्स को क्या करा, फोरफिट कर लिया। तो यानी अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह चुकी है, केवल 9,900। कितनी रह गई, केवल 9,900। कितनी रह गई है, केवल 9,900। सुनिएगा दोबारा, कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए थे, तो 10,000 में से 100 शेयर्स को कंपनी ने क्या करा, फोरफिट कर लिया। यानी कंपनी की अब शेयर कैपिटल कितनी रह गई, 9,900 रुपीज रह गई। यानी जब अपन अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल को कितने से ड्यू करेंगे, 9,900 शेयर से ही फर्स्ट कॉल मनी क्या होगा, ड्यू होगा। यस, स्क्रीन नेटवर्क इश्यू है इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। लिखो आप एंट्री, राइट एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 9,900 into 3, 9,900 into 3 to share capital account, to share capital account 9,900 into 3, 9,900 into 3, राइट। फर्स्ट कॉल को ड्यू करा कितने से, 9,900। लॉजिक समझ में आया क्यों 9,900 से ड्यू करा, क्योंकि 10,000 में से 100 शेयर्स आपने फोरफिट कर लिए। यानी अब आपकी कंपनी की कैपिटल कितनी रह गई है, केवल 9,900 रह गई है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि एक शेयरहोल्डर है, कौन, श्याम, जिसको हमने 150 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको हमने 150 शेयर्स क्या करे थे, अलॉट करे थे। कह रहा है उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो 9,900 में से 150 शेयर्स ने, 150 शेयरहोल्डर्स ने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा। यानी फर्स्ट कॉल आपको रिसीव हो रहा है कितने से, 9,750 शेयरहोल्डर से। कितने से, 9,750 शेयरहोल्डर से। समझ में आई क्या बात, क्या बोला, एक शेयरहोल्डर है, टोटल कितने थे, 9,900 शेयर्स। तो एक शेयरहोल्डर था श्याम, जिसको कंपनी ने 150 शेयर्स अलॉट करे थे। कह रहे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो 9,900 में से 150 शेयरहोल्डर्स ने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा। यानी फर्स्ट कॉल मनी आपको रिसीव हो रहा है कितने से, 9,750 शेयरहोल्डर से फर्स्ट कॉल मनी आपको रिसीव हो रहा है। तो लिखिए एंट्री फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9,750 into 3 to share first call, to share first call account 9,750 into 3, 9,750 into 3। अब कह रहा है जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल, just after the first call, Sham shares is forfeited by the company. Sham shares is forfeited by the company. कंपनी ने शाम के शेयर्स को क्या करा, फोरफिट कर लिया जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो लिखो एंट्री फोरफीचर की। जब भी शेयर्स फोरफिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल। तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल से। कोई बताएगा अभी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल, यस 6। कंपनी ने 1 रुपीज एप्लीकेशन के मंगा लिए, 2 अलॉटमेंट के मंगा लिए और 3 फर्स्ट कॉल के मंगा लिए। यानी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, 6। तो लिखो फोरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 into 6, 150 into 6। अब शेयर्स को फोरफिट करते समय क्रेडिट क्या करते हैं, जिन कॉल का पैसा नहीं दिया। तो क्या पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है शाम ने क्या पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। तो लिखो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 150 into 3, 150 into 3। और क्या क्रेडिट करेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट। शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा,
जो कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसको फॉरफिट कर लेंगे। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है? यस, 1 ऑन एप्लीकेशन एंड 2 ऑन अलॉटमेंट, यानी कितना, 3 रुपीज। तो कंपनी ने शाम के शेयर्स भी क्या करे, फॉरफिट कर लिए। बताइए फॉरफीचर की एंट्री समझ में आई क्या? एनी डाउट? एनी डाउट इन एंट्री नंबर 8? अब सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। कंपनी ने टोटल कितने शेयर इश्यू किए थे? 10,000। कितने शेयर इश्यू किए थे? 10,000। 10,000 में से एक शेयरहोल्डर था राम, जिसको 100 शेयर्स अलॉट करे थे, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट कर लिया मतलब कैंसिल कर दिए। एक और शेयरहोल्डर था श्याम, जिसको 150 शेयर्स अलॉट करे थे, उसके शेयर कैंसिल कर दिए। यानी अब कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी रह गई है? 9,750 शेयर्स की। कितनी? 9,750 शेयर्स की। समझ में आई क्या बात? टोटल 10,000 थे, 10,000 में से एक शेयरहोल्डर था राम, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। फिर एक शेयरहोल्डर था श्याम, जिसको 150 शेयर्स दिए थे, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। यानी अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह गई है? 9,750 शेयर्स की। 9,750 शेयर्स की। तो यानी अब सेकंड कॉल जब ड्यू होगा तो किससे ड्यू होगा? 9,750 शेयर से। तो लिखो एंट्री सेकंड कॉल को ड्यू करने की। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,750 into 4, 9,750 into 4, 9,750 into 4, 9,750 into 4। यस, अगर ये शेयर इमीडिएटली रीच हो जाते तो फिर वापस उतने ही नंबर ऑफ शेयर होते, तो हम 10,000 से इसको ड्यू करते। अगर ये शेयर फॉरफिट के बाद इमीडिएटली अगर री इश्यू हो जाते तो, ठीक है। नाउ कितने शेयर सेकंड कॉल किससे ड्यू करा? 9,750 से। अब कह रहा है एक शेयरहोल्डर है मोहन, एक शेयरहोल्डर है मोहन, जिसको 50 शेयर्स आपने अलॉट करे थे, जिसको 50 शेयर्स आपने अलॉट करे थे। कह रहा है उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी सेकंड कॉल मनी रिसीव हुआ कितने से? 9,700 शेयरहोल्डर से आपको सेकंड कॉल मनी रिसीव हो रहा है। 9,700 शेयरहोल्डर से सेकंड कॉल मनी आपको क्या हुआ? रिसीव हुआ। तो यहां पे एंट्री पास करेंगे सेकंड कॉल को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9,700 into 4 to share second call, to share second call 9,700 into 4, 9,700 into 4। अब कंपनी ने क्या करा? जस्ट आफ्टर द सेकंड कॉल कंपनी ने मोहन के शेयर्स को भी दोबारा क्या करा? री इश्यू कर दिया। मोहन के शेयर को भी दोबारा क्या करा? री इश्यू कर दिया। सॉरी, मोहन के शेयर्स को भी क्या करा? फॉरफिट कर लिया। मोहन के शेयर को भी क्या करा? फॉरफिट कर लिया आफ्टर द सेकंड कॉल। तो जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। कोई बताएगा कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? यस, 10 रुपीज। वेरी गुड। तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 into 10। वेरी गुड, 50 into 10, 50 into 10। जब शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो क्या क्रेडिट करते हैं? दो चीजें क्रेडिट होती हैं। एक तो जिन कॉल का पैसा नहीं दिया वो क्रेडिट होगा, और दूसरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मोहन ने क्या पे नहीं करा? मोहन ने सेकंड कॉल पे नहीं करी है। तो लिखो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 50 into 4, 50 into 4, and two share forfeiture account, two share forfeiture account
क्या फोरफिट होता है? जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो सारा फोरफिट हो जाता है। कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हो गया? वेरी गुड। कितना? 6 रुपीज। तो 6 रुपीज क्या हो जाएंगे? फोरफिट हो जाएंगे। ठीक है। अब कंपनी ने क्या करा है, इन सारे शेयर्स को, सारे कितने हो गए? 100 शेयर राम के, 150 शेयर श्याम के और 50 शेयर मोहन के। तो टोटल कितने शेयर हो गए? ये 300 शेयर्स। तो इन 300 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया। कैसे री इश्यू कर दिया? 9 पर शेयर के हिसाब से, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप के हिसाब से। तो अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज मीन बाय फुल्ली पेड अप। इसका मतलब है जो मंगाना था अभी मंगा लिया, अब इन फ्यूचर और कुछ नहीं मंगाएंगे। तो 10 के शेयर को 9 में री इश्यू कर रहे हैं, यानी 1 रुपीज का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री क्या होगी री इश्यू करने की? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं? पूरे के पूरे 300, 100 राम के, 150 श्याम के, 50 मोहन के। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 9, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 1, 300 इंटू 1 रुपीज का डिस्काउंट है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 10, 300 इंटू 10। अब लास्ट एंट्री हम काय की करते हैं कि ये जो शेयर्स आपने री इश्यू करें, इनका जो भी बैलेंस होगा कैपिटल रिजर्व में, अगर कोई रिमेनिंग बैलेंस बचा है री इश्यूड शेयर्स का, अगर कैपिटल रिजर्व में कोई बैलेंस, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचा है, तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो वो कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा वो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है ना? इसको अभी यहां तक छोड़ दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि कितना शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में जाएगा।